अब मुश्किल ही है कि कहीं कोई विपक्ष का व्यक्ति यहाँ जीत जाए इलेक्शन। अच्छा। क्योंकि वो डिवाइड हो रहे हैं ना इस तरह। जी, विपक्ष डिवाइड हो रहा है। हाँ, डिवाइड हो रहा है। वैसे हमारे यहाँ तो भाई साहब ऐसा है ना कि ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, मोमडन भी है अच्छा, और सभी जाटव भी है, सभी वर्ग है। लेकिन वोट तो बटेगा हमारे सभी पार्टी को जाएगा। बटेगा अलग हाँ अलग बटेगा, पार्टी लेकिन को भाजपा का ज्यादा पड़ेगा। ज्यादा पड़ेगा। हाँ, जोड़ने के लिए नहीं कर रहे, वो यात्रा तोड़ने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, टूटते लोग ज्यादा हैं। टूट ज्यादा आ जाते हैं। एकदम पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए हो। पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, मैं तो जी। असलियत बता रहा हूँ अच्छा कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, अच्छा। खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज कागज के फूलों से, है ना। अच्छा। तो व्यवस्थाएं वो हैं जो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। जी। इन्होंने काम किए हैं तो काम बोल रहा है इनका। अच्छा। मेरे रोने पे कि मेरे हंसने पे तू बलिहारी है, ओ माँ प्यारी माँ। चुनावी यात्रा में हम पहुंच चुके हैं एक ऐसी दुकान पे जो जर्नल स्टोर है, परचून की दुकान है। यहाँ पर तमाम लोग आते हैं और जो दुकानदार हैं उनसे तमाम लोगों की बातचीत होती है। तो असली अगर नब्ज टटोलनी है तो कभी कभी अगर परचून की दुकान पे आ जाएंगे तो पूरे गांव की बात को ये बता देंगे और देश में क्या माहौल चल रहा है, कैसी राजनीति की हवा चल रही है, उसके बारे में भी बता देंगे। तो संवाद टीवी की टीम पहुंच चुकी है एक ऐसे ही दुकान पर। आप देख सकते हैं कि कुछ आपको शैम्पू दिख जाएंगे, कुछ यहाँ पर पाउच दिख जाएंगे जिसमें नमकीन, दालमोट अलग अलग हैं, कुछ कापी किताबें। यानी शहर में आप देखेंगे तो एक स्पेसिफिक दुकान दिखाई देगी, एक अलग दुकान दिखाई देगी जहाँ पर किताबों की अलग दिखेगी, आपको परचून की अलग दिखेगी। लेकिन गांव की जो दुकानें होती उसमें तमाम जो ज़रूरत की चीज़ें वो एक ही स्थान पर एक ही जगह पे मिल जाएगी। जब आप अगर यहाँ आते हैं तो गाँव के लोग जो है, ग्रामीण लोग जो है, ये चिंता करते हैं कि कोई बाहर से आया है तो जल भी पी ले, पानी भी पी ले। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जल आपको रखा हुआ मिलेगा। ये गांव के क्षेत्र की, ग्रामीण क्षेत्र की ये सबसे बड़ी खासियत है। वो अभी भी अपनी परंपरा को, अपने संस्कार को भूले नहीं हुए हैं। तो बातचीत करते हैं जी। क्या नाम है आपका? रविशंकर शर्मा जी। कैसा, पंखे की हवा तो ठीक चल रही है? हाँ ठीक चल रही है। देश की हवा कैसी चल रही है? देश की हवा ठीक है भाई साहब। फिलहाल तो एक ही पार्टी का वो है जी। अब मुश्किल ही है कि कहीं कोई विपक्ष का व्यक्ति यहाँ जीत जाए इलेक्शन। अच्छा। क्योंकि वो डिवाइड हो रहे हैं ना इस तरह। जी, विपक्ष डिवाइड हो रहा है। हाँ, डिवाइड हो रहा है। वैसे हमारे यहाँ तो भाई साहब ऐसा है ना कि ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, मोमडन भी है अच्छा, और जाटव भी है, सभी वर्ग है। लेकिन वोट तो बटेगा हमारे सभी पार्टी को जाएगा। बटेगा अलग हाँ अलग बटेगा, लेकिन भाजपा का ज्यादा पड़ेगा। ज्यादा पड़ेगा। हाँ जी। अच्छा, विपक्ष आपको कमजोर लग रहा है? हाँ, कमजोर लग रहा है सर। क्या मजबूत होना चाहिए? हाँ, मजबूत तो जरूर होना चाहिए लोकतंत्र में। अच्छा, तो कौन सा टानिक आपको समझ में आता है कि जिससे विपक्ष मजबूत हो जाए? अब ये तो वैसा इन लोगों को ही सोचना पड़ेगा। हम लोग तो वोट ही दे सकते हैं जी। भाई। ये लोग अगर संगठित होते, कांग्रेस बसपा और बसपा ये मिलकर लड़ते तो कुछ तस्वीर अलग होती जी। अब। लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये जी। तो इन लोगों का अपना वो है। जी। नहीं, राहुल गांधी ने तो बहुत मेहनत की, यात्राएं की, लोगों को जोड़ने के लिए बड़ी कोशिशें की। लेकिन कांग्रेस से भाई साहब जिस तरह लोग छिटक रहे हैं, जिस तरह भाग रहे हैं, उसमें कांग्रेस की कमजोरी है। जी। अभी वहाँ ये तुम्हारे बेन सिंह के पोते पंजाब से गए हैं, जो बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, जब कांग्रेस अकेली लड़ रही हो। जी। तो ये क्या है सब। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी नहीं रोक पा रहे हैं। जी। तो उसका अभी मतलब ये है कि अभी मतलब और एक नौसिखियापन माना जाता है। अभी ज्यादा परिपक्व नहीं है राजनीति राहुल का। गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालते हैं, इससे पहले भी यात्राएं निकाल चुके थे। तो जहां जोड़ने के लिए यात्राएं निकालते हैं, लेकिन जहां जहां जाते वहां वहां कांग्रेसी। हाँ, वो दरअसल ऐसा है कि जोड़ तो रहे हैं लेकिन तोड़ भी रहे हैं। वो कुछ बातें ऐसी भी हैं जो कि नहीं कहनी चाहिए या अटेंडम कहे जाते हैं वो। जी। जी। तो उसका प्रभाव अलग पड़ता है। जी। जी। हाँ, आप कुछ कह रहे थे कि जोड़ने की जगह जो है। जोड़ने के लिए नहीं कर रहे, वो यात्रा तोड़ने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, टूटते लोग ज्यादा हैं। टूट ज्यादा आ जाते हैं। तो क्या उनमें कहाँ कमी दिखाई देती है कि अरे लोग टूट जाते हैं? करते 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 कहते कुछ है, कहे कुछ जाते हैं जो नहीं कहना चाहिए। अच्छा, ये मामला जो है वो गड़बड़ है। अच्छा, सरकार में इस समय क्या लग रहा है, कैसा ठीक चल रहा है काम? सरकार में ठीक नहीं चल रहा। जी। सरकार तो विपक्ष होना ही चाहिए। जी। जी। लेकिन सरकार, वर्तमान सरकार जो ठीक नहीं है। हाँ, सही है, लेकिन जिस हिसाब से चलना चाहिए उस हिसाब से नहीं है। जी। 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 अच्छा, चुनाव ये लोग जीतेंगे कि नहीं? भाजपा का की मतलब सरकार बनेगी कि नहीं? हाँ, जीतेंगे भाजपा वाले ही।
अच्छा, नहीं काम भी ठीक नहीं कर रहे हैं, जीतेंगे भी तो ये हाँ। कैसे, जो काम नहीं बढ़िया करता कहता है विपक्ष में एकजुटता नहीं है इसलिए जीतेंगे, उसके मौके का फायदा उठाएंगे। उठाएंगे। हाँ जी। अच्छा, जैसे कमी आपने कही तो कहाँ दिखती है, कमी कहाँ लगती है? एक तो साहब मैं आपको बता दूं, पुलिस इनकी कंट्रोल से ज्यादा मतलब जिस बाहर पे नहीं, हाँ नहीं एक्शन होना चाहिए उस पे कर देते हैं। मोटरसाइकिल खड़ी न हो, चलती मोटरसाइकिल को पकड़ लेते हैं और चालान हाँ कटवाता है। चालान काट देते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि तुम्हारी आवारा गाड़ी पकड़ी है, ऐसा ऐसे बोल देते हैं। हाँ ऐसे ठगी मेरे लड़के के साथ हुई। जी, जी। और मैंने पोर्टल पे उस पर शिकायत की मुख्यमंत्री हाँ मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाला तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ना आज तक नहीं मिला है। जी, ये मामले जो है हाँ। वो थोड़े से तुम बताइए कि हम किसान आदमी है, 300-400 रुपए कैसे कमते ये हम जानते हैं। जी, और 300-400 रुपए उन्हें चलती गाड़ी पे लड़का से झटक लिए। जी, जी। आपको क्या लगता है कैसी सरकार चल रही है, कामकाज कैसा है? देखो इससे बढ़िया सरकार आ नहीं सकती कोई भी। अच्छा, अब अपनी अपनी सोच की बातें हैं, जी। पब्लिक की क्या सोचे क्या जी, करे जी, जी, ये तो जी। उसका संगठन बताएगा कि क्या जी। होगा। तो लेकिन- एकदम पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए हो। पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, मैं तो जी। असलियत बता रहा हूँ अच्छा, कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, अच्छा। खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज कागज के फूलों से, है ना। अच्छा। तो व्यवस्थाएं वो हैं जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए। जी, इन्होंने काम किए हैं तो काम बोल रहा है इनका। अच्छा। क्या अब विपक्ष बिखर रहा है तो उसका फायदा ये उठा रहे हैं। जी, जी, अब विपक्ष को चाहिए कि वो अगर अपोजिशन में आए तो बढ़िया काम करे। जी। यानी आप ये मानते हैं कि विपक्ष की ये कमजोरी है, वो खुद एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। एकजुट नहीं हो पा रहे हैं तो ये तो है। दूसरा मजा लेगा। वो कहते हैं ना यूनियन इज द स्ट्रेंथ, एकता में बड़ी ताकत होती है। वो टूट रही है, विघटन हो रहा है तो वो फायदा उठा रहे हैं उसका। मतलब एक घर में, एक परिवार में कहीं बिखराव आती है तो मुखिया की या परिवार की जिम्मेदारी होती है कि वो क्यों एकजुट नहीं कर पा रहा है। वही तो कह रहा हूँ। जी, लेकिन मोदी जी के साथ जो है कुनवा बढ़ता जा रहा है। नहीं मोदी जी और योगी जी जैसा आदमी तो मिलेगा नहीं देश को कभी भी। लेकिन बगल में ही बैठ के बता रहे हैं कि नहीं वो थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन हर चीज का समाधान होता है। जी, समाधान होगा तो व्यवस्थाएं बढ़िया चलेंगी। जी। और इनके पास कोई समाधान ही नहीं है। सपा बसपा और ये कांग्रेस है तो नहीं, ये लेकिन इतने साल तक कांग्रेस ने सत्ता तो की है बिना समाधान के। नहीं सत्ता की है तो लोग भी तो चले गए वो अच्छा, जिन्होंने सत्ता की है। अब वो जाते नए नए गए। लोग आ गए तो उनके ऊपर कितना बड़े वो आरोप लग रहे हैं और प्रत्यारोप वो गलत थोड़ी लग रहे होंगे। लेकिन राहुल कहते हैं कि हम ठीक से काम कर रहे हैं, मोदी जी नफरत फैला रहे हैं, मोदी जी समाज में बेबनशी फैला रहे हैं। दरअसल में राहुल जी बच्चा है, मोदी जी को समझाना चाहिए। ऐसा नहीं है, बच्चा बिखर जाता है ना तो तमोगुण आ जाता है, उसमें गुस्सा आ जाती है। जी, तो उसको अपने कायदे से समझाएं, जैसे कि प्रधानमंत्री का रोल है उनका, उस हिसाब से समझाएं कि आप जो है जी। काफी दिन नहीं, व्यवस्था। तो राहुल नहीं लगता कि प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है? राहुल पढ़े लिखे हैं, हर बात की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उन्होंने उनको पागल बना रखा है कि राहुल जी पागल। अच्छा, राहुल योग्य आदमी है, वैसे थोड़ी है कोई। जी, जी, हाँ। क्या कह रहे हैं आप? राहुल तो पप्पू है। अच्छा, पक्का? हाँ। अच्छा, कैसे लगता है, क्या मतलब लोगों ने कह दिया या सोशल मीडिया पे? उससे बढ़िया तो एक 8 साल का बच्चा है, वो सही बोल लेता है। अच्छा, हाँ जी। नहीं तो क्यों ऐसे अचानक लगता कि सोशल मीडिया पे चल रहा, फेसबुक पे चल रहा? हमारे अंदर की जो भावना है वो हम बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ, सबकी अपनी अपनी बोलने का आजादी है। अच्छा। तो देखो इन्हें ये लग रहा है कि राहुल जी ठीक ठाक नहीं है। जी, क्या नाम है बाबूजी आपका? गुलाब सिंह। जी, गुलाब सिंह। गुलाब जी। जी, हाँ जी। हाँ। क्या राहुल ठीक ठाक हैं? हाँ जी ठीक ठाक। ठीक ठाक हैं? हाँ जी। अच्छा, अच्छा। जी, क्या नाम है? राकेश पाल सिंह है। जी, कैसा चल रहा देश का माहौल, कैसी सरकार चल रही? देश का सरकार तो बढ़िया चल रही है। अच्छा, अच्छा। जी, और तो और ये तो सब चर्चाएं चलती हैं, चलती चर्चाएं नहीं होंगी तो फिर ये इलेक्शन हाँ। ही नहीं होगा। जी, जी, हाँ, जी। सरकार ठीक चल रही सरकार तो ऐसी आई ना आवे, ये तो अच्छा। पक्का है। है? मतलब भाजपा ही आएगी, भाजपा ही आएगी, मोदी जी ही बनेंगे। मोदी जी बनेंगे। जी, आप बहुत सारे गुण मोदी जी के बताते हैं, लेकिन राहुल गांधी तो एकदम पीछे हैं, अखिलेश यादव हाँ, पीछे। वो आवेश में आ जाते हैं, वो बुजुर्ग हैं, वो समझदार हैं, वो जानते हैं ये सहायक अध्यक्ष होते भी ये कुछ नहीं कर पाए। कौन? राहुल जी। अच्छा, राहुल जब पार्टी में अध्यक्ष थे तब भी कुछ नहीं कर पाए, हाँ, वो तो ऐसे अब भी नहीं कुछ कर पाएंगे। और नहीं अब भी। लेकिन वो कहते हैं कि हम देश के लिए इतना काम कर रहे हैं, रोजगार लाएंगे,
और आएंगे जब कब लाएंगे, आएंगे तो लाएंगे, नहीं आएंगे तो लाएंगे कहाँ से? क्या लगता है कि राहुल आएंगे? नहीं, हाँ? अभी नहीं आएंगे। अभी तो आप कह रहे थे कि सरकार बढ़िया काम नहीं कर रही हो, तो हाँ, राहुल आएंगे वो राहुल नहीं आएंगे। नहीं। अच्छा, एकदम खूंटा गाड़ के पक्का बोल रहे हाँ, हो? पक्का बोल रहा है। दरअसल में बात क्या है, जब जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं, तो ये व्यवस्था तो चलती रहेंगी, आगे पीछे अच्छा। ये तो चलती रहेंगी, कोई बात नहीं। ये लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा बदल जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बदलना तो नहीं, इनका ये कहना है, फैक्ट है कि ठीक है, भले ही कुछ काम गड़बड़ है, लेकिन ऐसी मजबूत सरकार है कि राहुल नहीं आ पाएंगे। हाँ, नहीं यही आ कहना है पाएंगे, ना? नहीं आ पाएंगे। जी, फूल को। वहाँ अच्छा वोट फूल के ही है साहब। अच्छा अच्छा हाँ, वोट देंगे फूल को, अच्छा। हैं कबूल करना है अपनी भूल को। तो नहीं, आप कभी हो साहित्यकार हो, बात बात में कुछ ना कुछ भूल जाते हो, कह जाते हो जी। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यही सही कह रहे हैं। तो एक कविता है कि कोई कुछ सुनना चाहेंगे आपसे? दरअसल में हम उसमें बीएससी में पढ़ते थे, अच्छा, तब हमने एक कविता लिखी थी पिता के प्रति। हाँ वो सुन लिए। देखिए, ये चौपाल में चर्चाएं होते होते बहुत सारे ग्रामीणों के हुनर के बारे में भी जानकारी आती है, और जैसे बाबूजी बता रहे हैं कि एक कविता लिखी थी, उसे सुनते हैं जी। सोचा पापा के दुख में कुछ मैं भी हाथ बटाऊं, सोचा पापा के दुख में जी, कुछ मैं भी हाथ बटाऊं, वाह, और ये, पढ़ा लिखा शादी कर दी पर गया न अब तक शर्माना। जी। शर्माने से होगा क्या, हमने तो सोचा शर्माने से क्या होगा, अब तो कुछ करना सीखो, बहुत चले उनके पैरों अब अपने पैरों चलना सीखो, लेकिन किस्मत के आगे ना चलता जोर किसी का, और रिश्वतखोर जमाने में ना मौका मिला खुशी का। ये अच्छा, ये जमाना रिश्वतखोरी का है। पहले बहुत दिन जब वो चलता था, जब अब नहीं है, अब नहीं है। अब नहीं ज्यादा है, पहले ज्यादा था, अच्छा अब चल रहा है लेकिन कम चल रहा है। जी, पहले ज्यादा था। पहले ज्यादा था। हाँ पहले ज्यादा था। तो अच्छा, वो उस समय का दर्द है। देखिए, बीएससी में थे, तब आपकी उम्र कितनी है? हमारा अब मेरी 75 साल है। 75 साल। तो ये बीएससी आपने किया होगा कब? 60 सन 71 में, 71 भी किया था ना? 71 हाँ। 72 तो 71 72 में एक कविता लिखी थी बाबूजी ने, और वो उस समय के माहौल को लेकर लिखा हुआ था, और वो बात जुबां पर आ गई बात कहते कहते। तो तमाम ऐसी बातें बतकही में, गांव के चौपाल में, गांव की दुकान पर बैठे बैठे आ जाती है, और ये ऐसी नब्ज है देश की, जिनको अगर टटोल लें, जिन्हें अगर पकड़ लें, तो पता चल जाएगा कि देश की हवा क्या चल रही है, देश में सरकार किसकी बनने वाली है। तो कुछ लोग विरोध में हैं, कुछ लोग पक्ष में हैं, लेकिन लब्बो लुआब यही निकल के आ रहा है कि तीसरी बार भी सरकार आएगी। आएंगे तो हाँ। मोदी, आएंगे ही मोदी। मोदी ही। जी जी जी। देखिए, विरोधी भी, जो विपक्ष के भी लोग हैं, जो थोड़ा बहुत कभी कह देते हैं, कमियां गिना देते हैं, उनका भी कहना है कि कुछ भी हो, विपक्ष इतना कमजोर है कि आएंगे मोदी जी ही। तो संवाद टीवी की ये चौपाल यात्रा खेत जी। दरअसल में हम अनुशासन में रहे हैं पहले से ही, अच्छा अब अनुशासन है नहीं। जी किसी घर में देख लीजिए आप, जी जी जी। है ना, तो अनुशासन की बात है। पहले तो ये था वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड के, यस, है ना। तो पहले तो ये था काम के समय काम करिए, खेलने के खेलने के समय खुश तथा प्रसन्न रहने का ये तरीका है। Yes. अब नहीं है वो बातें। जी और संस्कार देते हैं बच्चों को, मानते ही नहीं है बच्चे, जी जी। मोबाइल देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे पूरा दिन टीवी दिखवा लो मोबाइल। लेकिन आपने भी तो जवानी में इतने सारे फिल्मी गीत याद रखे हैं कि 2 मिनट में गीत जुबां तो पे याद आ जाते हैं। फिल्मी गीत तो इतना बढ़िया पिक्चर चलती थी, उन्हें देखते थे हम। अच्छा, अब ये ऐसी पिक्चर थोड़ी देखते तो। पुराने कोई गीत याद है? पुराने को एक हाँ, कोई सुना दीजिए। कौन सा सुनाऊं बता। देखिए, ये मुस्कुराहट आ जाती है, जान रहे कैमरे पर आए, बच्चे कहेंगे कि लो पिताजी जी। तो जैसे आप बीएससी में रहे, कविताएं लिखते रहे, तो बहुत सारे उस समय के गीत भी, फिल्मी गीत भी बहुत अच्छे होते थे। कोई एक ऐसा गीत हो? फिल्में अच्छी होती थी, उन्हीं को तो देखते थे, वैसे थोड़ी देखी हमने ये आजकल की जो पिक्चर चल रही है। अच्छा। इनमें क्या सेंस ही नहीं है कोई भी, जी जी। न कोई गाने वानों में कोई सेंस है। पुरानी फिल्म का गीत हाँ याद हो? हाँ, राजा और रंग का सुनाता हूँ आपको, हाँ हाँ जी जी जी, है ना। हाँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ।
ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवाड़ी है ओ माँ, ओ माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे रोने पे कि मेरे हंसने पे तू बलिहारी है ओ माँ, प्यारी माँ। माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती। कितनी सुंदर है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। जागी है तू मेरे लिए सारी सारी रतियाँ, मेरी रतियों पे अपनी निदिया भी तूने वारी है ओ माँ, ओ माँ। देखिए सबको तो भावुक कर दिया, इतना प्यारा गीत और इतने भाव से सुनाया कि आंखें भर आई। माँ का वो गीत राजा रंक फिल्म का, हर किसी की आंखों में आंसू आ जाता है जब भी ये माँ के गीत को सुनते हैं। और हम सबको समझ में आता है कि माँ बच्चों की जान होती है और माँ से बड़ा कोई हो नहीं सकता, माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। तो माँ के प्रति जो भावना व्यक्त रखी है वो मुझे लगता है कि आज की नई पीढ़ी भले ही भूल जाए, आज की नई पीढ़ी भले ही भाग दौड़ में ना जाने, लेकिन गांव में जब चुनावी चर्चा में निकलेंगे तो ऐसे ना जाने कितने हुनर आपको देखने को सुनने को मिलेंगे, ना जाने कितने काबिलियत आपको पहचान में आएगी, जिसे जानेंगे तो आप सब भी इनके मुरीद हो जाएंगे। तो चुनावी यात्रा में संवाद टीवी की खेत से लेके खलियान तक, शहर से लेके गांव तक हम नब्ज टटोलने निकले हैं कि हवा कैसी चल रही है और इस बार 2024 में किसकी सरकार आएगी।